नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फेलोशिप के बारे में बताने वाला हूं, जिसके लिए आप एक लॉ स्टूडेंट होना या लॉ ग्रेजुएट का होना जरूरी है। साल में एक बार या दो बार तो एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती है जो एक वकील के लिए, एक यंग एडवोकेट के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर एक एडवोकेट हो और प्रैक्टिस अपना कर रहे हो, प्लस आपको अगर लगता है कि यार मेरे को फेलोशिप की जरूरत है और आपको मंथली पैसे भी दिए जाएं, आपको जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे रिसर्च वर्क करने के लिए, केस लॉज ढूंढने के लिए और डेली अपने आप की लीगल अपडेट्स को पढ़ने के लिए जो अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके अगर सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस मंथली आपको 30,000 रुपए अगर पे करा जाए और प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक ट्रस्ट है, वहां पे आपको काम करने का मौका मिले और 2 साल तक के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी का यहां पे अप्लाई करने के लिए एक मौका मिले, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेलोशिप के बारे में बताने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे नाम लिखा हुआ है, जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप स्कीम। ये साल में एक बार अपनी वैकेंसीज निकाली जाती है और अपॉर्चुनिटीज निकाली जाती हैं। तो सबसे पहली बात, इनको जो है अपना सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट अपना सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा अपना ये गठन करा गया है। ये अपॉर्चुनिटी लॉयर्स के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए केवल और केवल निकाली गई है और हर साल निकाली जाती है और इस फेलोशिप का नाम रखा हुआ है जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप। ठीक है जी। अब इसमें मुद्दे की बात मैं बात करूं, ये जो अपना ये ट्रस्ट है ना, ये बनाया था ताकि जो अपने एडवोकेट्स हैं, इनका जो काम करने का तरीका है और इनका जो प्रोफेशन है, तो इसको प्रमोट करा जा सके, प्लस जो अपने नए नए एडवोकेट्स आते हैं ना, तो उनका एक प्रमोशन हो सके और उनको जो है एक काम करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मौका दिया जा सके। ये एक ट्रस्ट बनाया गया था और इस ट्रस्ट के अंदर इस फेलोशिप को लाया गया था इसी मोटिव के साथ में। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बात करते हैं। यहां पे मुद्दे की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग अपना पर्टिकुलर इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, आपका वकील होना जरूरी है, यानी कि आपका एडवोकेट होना जरूरी है और एडवोकेट होने के साथ साथ आप कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट अपने एनरोल्ड कर लिया होना चाहिए, यह जरूरी है। तो ये मैंडेटरी बात है। प्लस प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनका एटलीस्ट मिनिमम उन्होंने 2 साल तक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैक्सिमम 7 साल तक की प्रैक्टिस, मतलब 2 साल से लेके 7 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहां पे मैंडेटरी है एक्सपीरियंस, ये जरूरी नहीं है, बट यहां पे बोला है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी। कितने, कौन से लोगों को? जिनके पास एटलीस्ट 2 साल से लेके 7 साल तक अपना प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होगा और इंडिया के किसी भी कोर्ट में हो। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ जाती है। और नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस आपकी कंसीडर्ड नहीं करी जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई क्लर्कशिप में, जुडिशियल क्लर्कशिप में, या आपने कोई टीचिंग के अंदर या कहीं पे भी आपने एनी अदर जगह पे काम करा है ना, तो आप ये बोलो भैया मेरा 2 साल से लेकर 7 साल तक का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जुडिशियल क्लर्कशिप का है, ऐसा नहीं माना जाएगा। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वाला आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। अब आगे बात करें तो यहां पर द कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू कमिट देमसेल्फ। इसका मतलब यह है कि आपको कितना टाइम का पीरियड अपना देना पड़ेगा, 2 साल का। ठीक है, आपको अपने आप को 2 सालों तक अवेलेबल करवाना पड़ेगा कि मैं जब अगर ये फेलोशिप के अंदर अपना सेलेक्ट होता हूं तो 2 साल तक मैं इस फेलोशिप में काम करूंगा। बात खत्म हो जाती है। अब आगे बात करें, ये फेलोशिप और ये जब अपने आपको अपॉर्चुनिटीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो यहां पर आपको और भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ में कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है और सही टाइम रहते हुए अप्लाई जरूर करना। ठीक है जी। इसमें आपको फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो अब मंथली आपको 30,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, 2 सालों तक आपको हर महीने 30,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। प्लस आपको जो है 1 टाइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा SCC ऑनलाइन का। ठीक है, प्लस 1 टाइम आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा लाइव लॉ का, प्लस 1 टाइम आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा बार बेंच का। ठीक है जी, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी अगर आपका नाम अपने आप में सेलेक्ट होता है इस फेलोशिप के लिए, JS वर्मा फेलोशिप के लिए। अब यहां पे मेरे को करना क्या क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको अप्लाई करना होगा अपना 15 नवंबर 2024 से पहले पहले। ये डेट डेडलाइन बहुत ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2024 से पहले पहले आपका ईमेल इन तक पहुंच जाना चाहिए। ये रही हमारी ईमेल की वेबसाइट। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स वो जो है अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किस ईमेल आईडी पे भेजेंगे? ये वाली ईमेल आईडी के अंदर भेजेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं? पहला, आपको अपना लेटेस्ट CV और 1000 शब्दों के अंदर आपको अपने आप को बताना है कि आपने कोई पहले रीसेंट केस अगर करा होगा, रीसेंट केस के अंदर आप अगर इन्वॉल्व होंगे या तो खुद या अपने सीनियर के साथ में, तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिख के आना है कि जब आप अपना केस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे तो आपको क्या बातें सीखने को मिली, आप और आपने कौन सी बातें सीखी हैं। तो उसके ऊपर आपको 1000 शब्दों का अपना ऐसे लिख कर आना है कि बेस्ट केस आपको जो भी आप केस के अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे उसमें आपको क्या चीज लगी। प्लस 300 शब्दों का आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखकर आना है
एसओपी जिसे हम बोलते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फेलोशिप में ज्वाइन होने के लिए क्या जरूरत है, मतलब आखिरकार अगर आप ये फेलोशिप ज्वाइन करोगे उससे आपको क्या फायदा होगा। तो यहां पर ये आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना 300 शब्दों का ये अपना लिखना है। तो ये 3 बातें तो आपके जो आप अपनी एप्लीकेशन भेज रहे होंगे, ये 3 बातें उसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के वेलफेयर जो अपना ट्रस्ट है, इनकी ईमेल आईडी पे आपको ये 3 चीजें तो एटलीस्ट भेजनी ही पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं सिलेक्शन यहां पे कैसे होगा, तो यहां पे जो है ना पैनल बनाया जाएगा ट्रस्टीज का, ठीक है, पैनल बनाया जाएगा, उनमें से 15 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में इनका अपने आप में इंटरव्यू होगा, ठीक है, फाइनल राउंड इनका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है, और इंटरव्यू जो है अपना चेयरपर्सन जो होते हैं ट्रस्ट के और जो अदर ट्रस्टीज होंगे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे दिसंबर के मिड में, ठीक है, दिसंबर के मिड में आपका इंटरव्यू होगा। तो जनवरी तक नाम अनाउंस हो जाएंगे किन लोगों को अपना एज अ फेलोशिप ग्रांट करी गई है, यानी कि किन लोगों को नहीं, किन एडवोकेट्स को अपना फेलोशिप ग्रांट करी गई है, ठीक है जी। तो जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे आपको ईमेल के जरिए ही नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भैया आ जाओ, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ऑफिस है तो वहीं पर ही आपका इंटरव्यू होगा। और देश के किसी भी कोने के अंदर आप रहते हो सारे लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आप एक एडवोकेट होने चाहिए, एटलीस्ट आपका स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट होना चाहिए। तो आपके दिमाग में अगर डाउट आएगा सर फाइनल ईयर वाले, भैया फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, और 2 साल से लेकर 7 साल तक अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है, याद रखना। तो अगर वीडियो पसंद आई है और कितने लोग इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और कितने लोग इस फेलोशिप के बारे में पहले से जानते थे तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।